रात का समय था। गांव में हर कोई गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गांव के बाहर कब्रिस्तान की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में हलचल मच गई। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया तो किसी ने कांपते हुए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह हुई तो गांव के लोग मस्जिद के इमाम साहब के पास इकट्ठा हुए। सबने कहा, हजरत, रात को कब्रिस्तान से कोई चीख आई थी, हम बहुत डर गए। इमाम साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आओ, आज हम खुद जाकर देखते हैं कि क्या हुआ था। नई कब्र का रहस्य। सब लोग कब्रिस्तान पहुंचे। वहां एक ताजा बनी हुई कब्र थी। मिट्टी अब भी गीली थी। वो कब्र अकरम नाम के आदमी की थी, जो कुछ दिन पहले ही मर गया था। अकरम गांव का बहुत अमीर मगर बेहद घमंडी और सख्त दिल इंसान था। वो गरीबों को तुच्छ समझता, कभी किसी की मदद नहीं करता और नमाज से हमेशा दूर रहता था। लोगों ने देखा, उस कब्र की मिट्टी ऊपर से उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। इमाम साहब के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये आवाज अकरम की थी। वो कब्र में अजाब की तकलीफ से चीख रहा था। अकरम की जिंदगी अकरम की जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी। नमाज की अजन होती तो हंसकर कहता, अभी बहुत वक्त है, बुढ़ापे में सब कर लूंगा। अगर कोई गरीब मदद मांगता तो कहता, मुझे अल्लाह ने दिया है, किसी फकीर को देने के लिए नहीं। एक दिन अचानक वो बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अब उम्मीद बहुत कम है, तौबा कर लो। अकरम हंस पड़ा, मैं नहीं मरूंगा, मेरे पास इलाज के लिए बहुत पैसा है। लेकिन मौत ने किसी अमीर को कभी नहीं बख्शा। कुछ ही पलों में उसकी रूह निकल गई और अब उसका हाल सबके सामने था। कब्र का हिसाब। इमाम साहब ने कहा, जब इंसान कब्र में जाता है, दो फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तूने किस नबी की पैगंबरी को माना। अकरम कोई जवाब नहीं दे पाया। कब्र की दीवारें सिकुड़ने लगीं। उस पर सांप और बिच्छू छोड़ दिए गए। दर्द और डर के मारे उसने वो चीख मारी जो रात में सबने सुनी थी। इब्रत, सबक का लम्हा। ये सुनकर गांव के लोग कांप उठे। हर कोई अपने गुनाह याद करने लगा। कुछ लोग मस्जिद की ओर भागे, कुछ ने कुरान खोला तो कुछ ने गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। इमाम साहब ने कहा, अकरम की चीख हम सब के लिए इब्रत, सबक है। हर इंसान को एक दिन कब्र में जाना है। अगर आज हम नेकी नहीं करेंगे तो कल हमारी चीख कौन सुनेगा। सीख, दुनिया की जिंदगी बस कुछ पल की है। असल जिंदगी तो कब्र से शुरू होती है। यहां की दौलत, शोहरत और ताकत सब यहीं रह जाती है। लेकिन नमाज, सदका, नेक काम और दुआ, यही वो चीजें हैं जो कब्र में रोशनी बनकर साथ जाएंगी। अंतिम संदेश। रात फिर ढल गई। कब्रिस्तान में फिर सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक आवाज जैसे गूंज रही थी, ए इंसान, आज तौबा कर ले, इससे पहले कि तेरी चीख भी मिट्टी के नीचे दब जाए।